नमस्कार आप सबको आज जो बुलाया हम लोग, जिस विषय में बुलाया गया है वो हम लोग जो है अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले जो है टीएसडी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर भास्कर जी जो एक अपना एक टीम को बना के गया था कि ताकि इमीडिएटली जो है डिगलीपुर टूर में जाके वहाँ जो इंसिडेंट हुआ रिपोर्टर सहदेव जी का, उसके बारे में थोड़ा सा पता करना और उनका मतलब क्या स्टेटस है अभी का सारा, उनका फैमिली से मिलना, इनके लिए टीम गठन करके गया था। जिस सिलसिले में हम लोग 3-4 जन वहाँ अभी रिसेंटली डिगलीपुर जाके हैं। तो यहाँ से जब हम लोग गए, सबसे पहले तो जाके एसपी मैडम से करीब एक घंटा करीब बात हुआ। जो जो चीज़ का डाउट था, जो जो हम लोग मीडिया के थ्रू यहाँ पोर्टब्लेयर में सुन रहे थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, तो सामने मैडम के सामने बैठ के हर चीज़ का हम लोग हर चीज़ का क्लियरेंस लिया मैडम से। और मैडम से जब बात हुआ तब मैडम अपना कुछ बात हम लोगों के सामने रखा, फिर हमारा तरफ से कुछ हुआ, ऐसा बहुत देर चलता रहा। तो फिर मैडम बाद में ये आश्वासन दिया कि हम लोग को कि जो 4 जो लोग हैं, हम लोग से प्रॉमिस किया कि चारों को ऐसा मतलब ऐसा सज़ा होगा कि आप लोग भी इतना वो नहीं कर रहा, सोच नहीं सकता कि हम लोग चारों के ऊपर में हर एविडेंस सब कुछ वो करके रखा है। बस 2-3 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन बाद जो है आप लोगों सबका सामने ये सारा कुछ निकल के ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वहाँ से बात करने के बाद में मैडम से जब बात कर रहे थे तो और भी वो जो गंगैया जो मर्डर जिसका वो बात चल रहा था, तो उसके बारे में भी कई डिस्कशन हुआ। तो मैडम खुद ही बोल रही है कि वो एक जो है क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, सब कुछ है। तो हम लोग जो मैडम से पूछा, आप मैडम आप जब बोल रही है कि उनका बैकग्राउंड सब खराब है, सब एक दिन में तो किसी कोई इतना जल्दी से मतलब इतना जल्दी वो नहीं कर सकता, जो इलीगल प्रॉपर्टी वगैरह बना है एक दिन में तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या और अदर डिपार्टमेंट का सपोर्ट होगा, तभी इतना बड़ा वो बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पे, इलीगल बिजनेस जो भी है। तो मैडम ने कहा हाँ, इसमें ये बात से सहमत भी थी मैडम की, हाँ कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ ऑफिसर का सपोर्ट भी उनको मिलता था होगा, तभी जाके ये जो इलीगल जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बनाया उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो कुछ भी है कुछ लकड़ी पड़ाक वगैरह का बात बोल रही थी मैडम, और भी जो कुछ भी था सब कुछ मैडम मतलब हम लोग हर डिटेल से बताई है सारा। उसके बाद हम लोग मैडम से बात करने के बाद में फिर मैडम से ये मुद्दा में भी बात हुआ कि हम लोग 2 साल से जो है सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि डिगलीपुर में कोई भी इंसिडेंट होता तो वहाँ का पब्लिक कभी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करता। मैडम से ये सवाल किया हम लोग कि क्या रीज़न है मैडम कि डिगलीपुर का पब्लिक आपके ऊपर में ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, कोई तो रीज़न होगा। तो मैडम बोली नहीं ऐसा बात नहीं है, ट्रस्ट तो कर रहा है। नहीं, हम लोग बोला ट्रस्ट तो हम पहला बार नहीं देख रहे हैं, 2 साल में आज तक जितना भी केसेस हुआ कोई पब्लिक पुलिस के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तब जाके मैडम जो बोली कि हाँ ये बात सही है कि यहाँ का जो पब्लिक है और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो मैडम से मैं ये बात हुआ तो मैडम मान भी ली कि हाँ ऐसा है करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को मानने से नहीं होगा ना, इनको सुधारना ज़रूरी होगा। मान लेना गलती हो, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मेरा ये यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप डिगलीपुर की जो जनता को जो अपना कॉन्फिडेंस में जब तक लेगा नहीं तो आगे जाके कोई चीज़ के लिए भी आप कोई काम नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हर इस तरह का एक्टिविटी होते रहेगा। और दूसरा क्या है, वहाँ जो नया लोग जाके वहाँ सेटल होता है उसका थोड़ा सा जानकारी लेना, ये सब करना। और पीआरआई से आप मदद लीजिए, पीआरआई जितना है उनको बैठा के वो करिए। और ये जो डीजीपी मैडम का एक स्टेटमेंट आया था उसके बाद जो वहाँ ज़्यादा हंगामा हुआ, उसके लिए भी एसपी मैडम बोली है कि हाँ वो मेरा मुंह से जस्ट हड़बड़ी में ऐसा निकल गया, वैसा हम बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मेरे मुंह में आ गया, हम बोल दिया बोला। तो उसके बाद ही एक्चुअल थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा और ख़राब हुआ, नहीं तो मैडम को भी उसका एहसास था कि हाँ वो थोड़ा हड़बड़ी में बोल दिया। फिर उसके बाद हमारा टीम जो है वहाँ से सहदेव जी का घर पे गया, उनकी फैमिली से मिला और उनका 2 छोटा बच्चा लोग से दोनों सबसे मिलने के बाद में हम टीएसडी फाउंडेशन की तरफ से एक उनसे जो डिस्कस करने के बाद में एक हम लोग सामने से एक वो ऑफ़र करा कि मैन हमारा टीएसडी फाउंडेशन की तरफ से हम कुछ आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो वो बताए कि क्या कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा इसमें कुछ डिस्कशन हुआ, जो हम 2-3 चीज़ उनको बता के आए हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी वो एक्सेप्ट करता है तो मेरा मानना ऐसा है कि वो अपना बच्चा का परवरिश और खुद का परवरिश उस चीज़ से आराम से कर सकता है। अगर हमारा वो एक्सेप्ट कर लिया तो उनका परिवार भी सब वो हो जाएगा। लेकिन ये तो एक केस करके नहीं, हम लोग आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि अंडमान में जो हम लोग भाईचारे के साथ रहता है, ये अचानक से कोई भी आता है रहता है यहाँ पे,
फिर बाद में ऐसा ये एक्टिविटी सब होते रहेगा। जैसा अगर हम लोग इनको रोकेगा नहीं तो ये अंडा पोर्ट ब्लेयर के बारे में आपको बताता। पोर्ट ब्लेयर में ऐसा है कि आप खुद देखा होगा, बातू बस्ती जंग आप सुबह जाएगा तो जो भीड़ देखेगा, वो भीड़ में कितना कातिल है करके ना हम बोल सकता ना आप बोल सकता। हम लोग उसमें कोई वो नहीं है कि क्या करने आया है या आगे उनसे हाथ से या मर्डर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकता। इन लोग क्या, इनका कोई एक चीज़ का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। कोई यहाँ पे काम करता है, कल को ये करे हम ही लोग को मार के चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि जो लोग आता है काम करो कमाओ खाओ, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका सही वो कौन है क्या है इसका जानकारी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में होना चाहिए। नहीं तो कोई भी आया किसी को मार के रातों रात चला गया, हम ढूंढते रहेंगे कि कौन है। क्योंकि यहाँ तो मेरा जहाँ तक खाली 5-10 हज़ार तो हमको लगता है खाली ये बाहरी लोग हैं। भाई कमाने के लिए आया एक तरीका होता है। हम लोग भी अगर मेलन जाएंगे तो शायद हमको भी कमाना रहे, एक तरीका प्रोसेस होता है, वो हिसाब से रहता है। यहाँ तो किसी का भी वो नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्टर जाता है 200-300 लेबर लेके आता, रख देता, पड़ा है, कौन है क्या है नहीं है कुछ खबर नहीं है। यही लोग जो है रात को पी के शराब का नशा में या किसी को मार के चले जाएगा, कोई खबर नहीं रहेगा कौन मारा क्या मारा। आप तो खुद ही देखा होगा कि बीच में फिर एक केस था, एक लेडी को जो है चेन्नई से 2 जना आया मार के चला गया, वो तो ठीक है पकड़ा गया। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना पड़ेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो आता है, ठीक है आता है, हम लोग भी जाते हैं, हम बाहर जाके काम करते हैं, उन लोग भी आते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करना, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना, ये सब प्रोसेस को थोड़ा वो करना पड़ेगा। और बाकी मैं मीडिया पर्सन का क्या तो आप लोग का तो डिगलीपुर में बहुत तारीफ़ हुआ भाई, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है आप लोगों का जो यूनिटी देखा कि भाई एक मीडिया कर्मी के साथ में कुछ हुआ है तो आप लोग जो यूनिटी दिखाया उसके लिए वहाँ के लोग जो है जिससे भी पूछा तो मतलब नॉर्मल बात करा तो सब आप लोग का तारीफ़ ही करता था कि सारा मीडिया पर्सन जो एकता दिखाया सहदेव जी के लिए, तो इसके लिए वो ऐसा ही एकता हमको क्या है खाली मीडिया के थ्रू नहीं, हमारा पूरा अंडमान में ये एकता हर चीज़ के लिए रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ होगा तो हमको सबको एक साथ मिलके हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो केस है सहदेव जी वाला, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सही इसका ये इंक्वायरी होना चाहिए और जो गलत लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी इस इलाके को पीछे डालना चाहिए। और आगे के लिए ऐसा ना हो इसके लिए कोई एक प्लान करना पड़ेगा कि आगे ऐसा ना हो। ये सब चीज़ के लिए ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप लोग से मीडिया कर्मी से भी ये वो है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वो अवेयरनेस लाए कि कोई अगर नया लोग आता है हमारा आस पड़ोस में आता है तो उसका सही जानकारी हम पुलिस थाना में दे कि नया लोग है, मेलेंट का है, इसका आइडेंटिफाई कराए या जो कुछ भी है। तो इससे क्या है कि एक अवेयरनेस आएगा तो ये नया लोग आएगा, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन है क्या है ये तो सबको मालूम होना चाहिए ना कि हमारा इधर अंडमान में आके रहता है, हमें को नहीं पता कौन है क्या है, बस आता है कमाता है। अब कब गया हमें को नहीं पता रहता कि कौन आया कौन गया कब गया, कुछ पता नहीं है। तो ये सब कैसा होगा कि बोलने से आप लोग भी थोड़ा सब वो करेगा तो इसको ये मुद्दा में बार बार वो करेगा तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सही सोल्यूशन इसका निकाले। ठीक है सर, आपने जो भी जो बात कहा है अभी हमारे सादेव जी के हमारे भाई पत्रकार के, जैसा कि अभी एसपी मैडम भी आपको बहुत कुछ कहा है, तो मेरा एक सवाल है जैसा कि अभी 4 लोग सलाखों को पीछे है ना, तो आप क्या 4 लोग का नाम बता सकते हैं? नहीं। अच्छा ठीक, अभी देखिए इस केस में 4 लोग होगा, या तो वो लेडी होगा और गंगैया जी और उनके जो 2 लेबर। तो मैं ये पूछता हूँ जब डिगलीपुर डीपी नगर और जो शिवपुर जहाँ बॉडी के कुछ पार्ट्स जो पानी में फेंका गया, तो वहां तक का जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल और ट्रांसपोर्टिंग ड्राइवर को क्या अरेस्ट किया गया? नहीं किया। और एक क्वेश्चन हमारा है, अभी मैंने एक मीडिया में देखा, एवेलेंस मीडिया में कुछ देखा बातों में, जैसे कि एसपी मैडम आपसे बोला है कि मुंह से गलती से निकल गया कुछ अननोन वीडियोस के बारे में, जब उसका वाइफ भी कह रही है कि हाँ हमारा पति जो कुछ दिन पहले एक वीडियो के बारे में किसी से बात कर रहा था, ये भी हमारे मीडिया पर ने डाला है। और उसी प्रकार का ये भी हमारा एक सवाल है कि वही मीडिया में ये भी हम लोगों ने हमारा मीडिया पर ये भी क्लियर किया है कि सादेव जी का कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैमरा, फोन, बैग वगैरह जो है डिगलीपुर डीपी नगर कहाँ है और कलारा जंक्शन से 1 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, तो इतने दूर वो सामान गया कैसा? तो वो भी कोई व्हीकल या कोई ड्राइवर के वजह से ट्रांसपोर्टिंग किया, क्या इनके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई होगा क्या? इसके बारे में आपका क्या है? नहीं, मैडम से ये डिस्कशन भी हुआ, ये 4 के अलावा ये डिस्कशन पूछा गया कि मेरी तरफ से कि इसके अलावा तो गाड़ी चलाने वाला भी होगा और हिटाची से हुआ तो हिटाची का ड्राइवर भी होगा।
तो ये सब का डिस्कशन हुआ, तो मैडम बोले कि ये बाकी के ऊपर डिस्कशन हुआ क्या, इन लोग आपका राय क्या बोल रहे हैं, इन लोग को अरेस्ट करना चाहिए था कि करना नहीं? चाहिए, क्योंकि देखिए मर्डर करने वाले का साथ अगर एक थोड़ा से भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए ना। जी, जी। तो जब वो इटाची चला है तो उसको मालूम था कि क्या कर रहे हो, जी। तो उसको जाहिर सी बात है उसको जानबूझ के कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है उसको भी अरेस्ट क्योंकि उसको जो है 70% तो माजरा तो समझ ही आया होगा, तो उनको भी 100% मालूम रहना चाहिए। रात हमारा एक बंधु और साथ में मेरा एक भाई का साथ में ऐसा हुआ, तो मैं हमारा मीडिया कर्मी का आग्रह है कि उसमें जितने भी लोग